नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और मैं आप सभी का दिल से बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं, कल से प पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो कि 29 सितंबर से शुरू होगा और 14 अक्टूबर को इसकी समाप्ति हो जाएगी। और ये तो 2023 की डेट्स है, इसके अलावा 2025, 2026, 2027, 2028 की डेट्स आपकी स्क्रीन्स के सामने फ्लैश हो रही हैं। अच्छा, पितृपक्ष की अगर बात करें तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हुँ, हुँ। किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, पितृदोष क्या है, क्योंकि इंसान कई तरह के परेशानियों से जूझता रहता है। इसमें जो परेशानियाँ आती है वो उसका पहला कारण जिस पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं कर्म। कर्म, कर्म एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है इंसान की परेशानियों का। हुँ, इस जन्म के कर्म या पूर्व जन्म के कर्म। ये तो अभी जो पैदा हुए एक छोटा-सा हिस्सा है, इससे कई लाखों जन्म हम ले चुके हैं और आगे अगर हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, तो आगे भी जन्म लेते रहेंगे। तो हुँ, कर्म एक कारण है। हुँ, दूसरा कारण जो है देवी-देवता हुँ, हुँ, रुष्ट हो जाते हैं। हुँ, तीसरा कारण है, आपने हमेशा सुना होगा कि कुल देवी-देवता नाराज़ हो गए। हुँ, इसके कारण भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और हुँ, चौथा जो मुख्य कारण होता है, वो है पितृदोष का। पितृदोष। तो पितृपक्ष में पितृदोष का निवारण एक बहुत अच्छा मौका पहली बार हमें मिलता है इस पितृपक्ष में उस दोष को समाप्त करने समाप्त का। करने का। तो पितृपक्ष हमेशा एक छोटा-सा इंट्रो दे दें कि पितृपक्ष कब मनाया जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पितृपक्ष का जो है अगर देसी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो ये गणेश विसर्जन वाले दिन इसकी शुरुआत होती है और महालया वाले दिन इसका अंतिम तिथि होती है। अगर आप कभी याद ना रख पाएँ कि कब शुरू होने वाला है, क्योंकि इंसान को मन में हुँ, हमेशा हुँ, चिंता रहती है कि पितृपक्ष में जो लोग इसको करते हैं हुँ, हुँ। और सभी को इसे करना चाहिए, जो भी पुरुष व्यक्ति हैं घर के घर के मेल मेंबर्स मेल हैं जो। मेंबर्स को करना हुँ, चाहिए। तो उन्हें या चिंता रहती है कि कब ये मनाया जाता है। हालाँकि इंटरनेट पे डेट्स हमेशा अवेलेबल रहती है, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा ये आप याद रखिएगा कि गणेश चतुर्थी का जैसे ही प्रोग्राम फेस्टिवल आता है, तो जिस दिन उसका विसर्जन होता है, उसी दिन से आपका लास्ट अमावस्या तक। हाँ, और उसके बाद लास्ट अमावस्या तक। अमावस्या भी आपको याद रहे नहीं रहे, क्योंकि अमावस्या तो हुँ, हर महीने में होता है। हुँ, हुँ, तो नवरात्र नवरात्रे जो 2 नवरात्रे मनाए जाते हैं, जो दूसरा वाला जो अंतिम नवरात्रे मनता है हुँ, साल के अंतिम समय में, वो नवरात्रे का पहले दिन जो महालया जिस दिन होता है, उस दिन से पितृपक्ष की समाप्ति हो जाती है और स्टार्ट होता है गणेश विसर्जन से। तो ये आपको सिंपल डेट्स याद रहेंगी। हुँ। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और ये जो बोलते हैं पितृपक्ष हो गया, कनागत हो गया, श्राद्ध, तो मतलब क्या डिफरेंस है तीनों में से, कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो? पितृपक्ष भी बोलते हैं, हुँ, पितर पक्ष भी बोलते हैं, हुँ, कनागत भी बोलते हैं, राइट। पितृपक्ष भी बोलते हैं। ये हुँ, चारों शब्द तो सेम ही है, हुँ, लेकिन श्राद्ध और पिंडदान ये दोनों कर्म कांड से रिलेटेड है। श्राद्ध और पिंडदान को पितृपक्ष में किया जाता है। श्राद्ध और पितृपक्ष एक नहीं, पितृपक्ष एक समय है हुँ, हुँ, और श्राद्ध जो है कर्म कांड है। इस कर्म कांड को इस पक्ष में किया जाता है या फिर पिंडदान को इस पक्ष में, हुँ, इस हुँ। समय में किया जाता है। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है, जैसे कि हम करते हैं कि जो हमारे पितृ हैं उनका हमें आशीर्वाद मिले, हुँ, इसीलिए हम उन्हें करते हैं। तो इससे जुड़ी थोड़ी-सी मैं बताती हूँ, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, ठीक है? वैदिक काल से 16 संस्कार चले आ रहे हैं। 16 संस्कार की अगर मैं बात करूँ, 16 की नहीं, लेकिन कुछ छोटे-मोटे जिसे आप भी जानते हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि आप लोग अन्नप्राशन जानते होंगे, बच्चों का होता है, नामकरण होता है, जनेऊ होता है, विवाह हो गया, अंतिम संस्कार जो होता है। तो अंतिम संस्कार की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे ये हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, तो थोड़ा-सा मैं इमोशनली एक वो बताना चाहती हूँ कि अ, जब अंतिम संस्कार होता है तो आपको भी पता है कि सारी जैसे चीज़ें होती हैं 13वीं तक, तो बोलते हैं कि जो 12 दिन का जो समय होता है, तो जो आत्मा होती है वो अपने परिवार के प्रियजनों, हाँ, परिवार के साथ ही रहती है 12, और वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि हम लोग मतलब क्या-क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि जितना मुश्किल हमारे लिए होता है, वो पल, वो चीज़ें बहुत ही मतलब भावुक होते हैं, हम लोग बहुत ही इमोशनल पल होते हैं, उतना ही उस आत्मा के लिए भी हमको बिल्कुल, छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा वो होता है। तो हमें सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से करनी चाहिए। मैं यहाँ बस रुपए-पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें मतलब विधि-विधान जो हमारे हम रिचुअल्स है। रिचुअल्स हैं हिंदू धर्म के, हमें हुँ, मतलब उसको अच्छे से करना चाहिए कि वो मतलब प्रसन्न होके यहाँ से जाएँ हमें हुँ, आशीष देकर। तो ये 12 दिन के बाद क्या होता है कि किसी का तो ये हो गया कि नेक्स्ट बर्थ हो गया, कभी भी मतलब उनको अगला जन्म उन्हें मिल गया। हुँ, लेकिन एक
बोलते हैं कि पितृलोक, पितृलोक को आप बोल सकते हैं कि वेटिंग रूम की तरह होता है, बिल्कुल। जहाँ पर क्या होता है कोई भी आत्मा 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक वहाँ पे रहती है। अब ज़रूरी नहीं है 100 वर्ष, कितने भी वर्ष रह सकती है। हाँ, मतलब जैसे कि ये है ना कि बीच का मध्य का समय है हाँ। कि जैसे आपको जब तक नेक्स्ट बर्थ नहीं मिला, मृत्यु से लेके बिल्कुल। जन्म, दोबारा जन्म हुँ, के बीच का जो समय है, हुँ, हुँ, इस समय में वो अपने जो उसके कर्म है उसको भुगतने के बाद हुँ, और अगला जन्म उसका डिसाइड होता है, हुँ, उस समय तक वो पितृलोक में उसमें ही रहते हैं, तो वो रहते हैं। हमारे पितृ हुए। बिल्कुल। वो हमारे पितृ हुए, तो मैं मेरा यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए मतलब मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि क्या होता है जो आपने बात की ना, ये जो अभी हमारे कनागत चल रहे हैं, है ना? हुँ, हुँ। तो यही वो टाइम पीरियड होता है कि वो 12 दिन तो वो आत्मा हमारे साथ रहती ही है। जैसे मृत्यु के बाद 12 दिन, मृत्यु के तुरंत उपरांत जो बिल्कुल, 12 दिन 13वीं तक वो साथ में रहती है और हाँ, उसके बाद उसके ये पितृपक्ष जो हर साल हाँ, मनाया जाता है, इसलिए बहुत खास है ये बहुत। इसलिए इसमें ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से लोग प्रमाण भी मांगते हैं, तो हुँ, हुँ, उसमें उसके हिसाब से अश्विन में कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या के समय हुँ, ब्रह्मांड की ऊर्जा हुँ, और पितृ प्राण की ऊर्जा हुँ, इस हुँ। समय पृथ्वी लोक में रहती है। जो पितृलोक में जितने भी पितृ प्राण हैं, उनकी ऊर्जा इस पृथ्वी पर रहती है, जो कि सूक्ष्म रूप में आपके साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं इस पूरे 16 दिन तक। हुँ, हाँ, तो तो ये मृत्यु के उपरांत बिल्कुल। जो हर साल जो समय आता है, वो हुँ, यही 16 दिन का समय रहता है, हुँ। जब वो आपके साथ रहते हैं, यदि उन्होंने कोई पूर्व जन्म नहीं लिया हाँ, है, तो जब हम उनकी अंतिम पुनर्जन्म विदाई नहीं जो लिया है। होती है, एक फेयरवेल एक अच्छे से करते हैं, मतलब हुँ, उसके बाद ये भी एक बहुत ये ही दूसरा स्पेशल एक मौका है। हाँ, एक टाइम होता है कि जब बोलते हैं कि जो सारी आत्माएँ 16 दिन तक वो अपने परिजनों के साथ रहती हैं, इसीलिए हम लोग जो है हुँ, उसमें हमारे जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, वो हम भोजन बाहर निकालते हैं और जो हुँ। है तर्पण जो बोलते हैं और जो जल देते हैं, तो इसीलिए ये है उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद के लिए और बोल सकते हैं एक श्रद्धांजलि, है एक ना? माता-पिता और पूर्वज इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वो हमें भूल ना जाएँ और हुँ, वो हमेशा हमें याद रखें हुँ, और इसके लिए आप उन्हें जल अर्पण करते हैं। अच्छा, जब जल अर्पण की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही बात है कि रुपए-पैसे की बात नहीं होती है हमेशा, हाँ, अच्छे से और कहने बहुत मतलब भावना। ये भी है कि भावना की बात होती है, क्योंकि हुँ, बहुत टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हुँ। अब मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, हमें अपनी चीज़ें करनी चाहिए, रूट से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि हर चीज़ में टेक्निकल जो है चीज़ों कि में भी इतना कोई अ, मुश्किल काम नहीं है। आप सुबह उठते ही हैं, सभी कोई हुँ, सुबह उठते हैं, तो हुँ, सुबह उठ के सबसे पहला पितृपक्ष में काम जो करना चाहिए वो जल अर्पण का करना चाहिए। और जल अर्पण में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ कि जल अर्पण में आपको सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि उसमें काला तिल हुँ, और कुशा मिलाकर वो ज़्यादा उससे प्रसन्न आप होते जो हैं, है बिल्कुल, इससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। हुँ, उसके अलावा आप इसमें दूध का मिश्रण भी कर सकते हैं और फूल भी डाल फूल सकते हैं। डाल सकते पर हैं, जो सबसे सिंपल आपके पास अवेलेबल होगा, कुश आपके पास होगा काला तिल, और काला तिल आपके पास होगा और हुँ, जल नहाने के बाद आपको डालना है। यही एक छोटा-सा काम है, इसमें कोई टेक्निकल इतना डिफिकल्ट वर्क नहीं है। तो हुँ। ये प्रतिदिन आपको सुबह उठकर करना करना है, चाहिए। और जो महिलाएँ जो अपना खाना बनाती हैं, वो हमें उसमें से थोड़ा-सा जो है प्रसाद के रूप में बाहर आपको निकाल हाँ। के रखना है, जैसे पक्षी वगैरह खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जैसे ये भी बोलते हैं, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये सब किसी की डेथ के बाद ये सब इतना कर रहे हैं, है ना? तो हुँ। इन सब की क्या ज़रूरत है? जब इंसान है तो उसको तभी उसकी इतनी जीते जी केयर क्यों नहीं और कर रहे हो? वैल्यू, हाँ, मरने के बाद क्या कर तो रहे हो? ये सब हाँ, इतनी रिस्पेक्ट और ये सब है। तो इस बारे में कुछ बोलना चाहोगे? ज़्यादातर तो अगर ऐसी बात है कि अगर हर कोई व्यक्ति जीते जी हुँ, इंसान की रिस्पेक्ट, जो व्यक्ति हुँ, अपने माता-पिता या पूर्वजों की रिस्पेक्ट करता है, वो हुँ, मरने के बाद भी रिस्पेक्ट करेगा, तो ये सवाल तो बिल्कुल बेबुनियाद है। ज़्यादातर वो लोग करते हैं, हुँ, जिन्हें ना तो जीते जी कुछ करना होता है, ना मरने के बाद कुछ करना होता है। अगर जीते जी सभी लोग 100% लोग अगर ऐसा करते, तो ये वृद्धाश्रम क्यों बने हुए हैं? कितने लोगों को इतने कष्ट होते हैं, वो ऐसा क्यों है? कितने हम न्यूज़ में कितनी सारी चीज़ें सुनते हैं, ऐसा क्यों है? हुँ, अच्छा, मान लीजिए ये पितृदोष भी आपको लगता है, जैसे कि मान लीजिए आपने जीते जी बहुत कुछ किया, हुँ, ठीक है? आपने कोई गलती नहीं की, आपने पूरा हुँ, सम्मान दिया, सारे कर्तव्यों का पालन किया, हुँ, फिर भी मैंने बोला ना 4 मैंने आपको बताया कि 4 परेशानियों से आप हमेशा गुज़रते हैं, कर्म से, देवी-देवता से, फिर हुँ, कुल हुँ, देवी-देवता से और पितृदोष से। हुँ, अगर आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपको पितृपक्ष में ये सब करना चाहिए क्योंकि पितृदोष से आप कहीं न कहीं ग्रसित रहते हैं जिसकी वजह से हुँ। बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। वंश वृद्धि से लेके किसी के बिल्कुल, मानसिक घर में परेशानी से कलेश लेके है कलेश या है, हम बहुत कुछ अच्छे एफर्ट्स पैसों कर की रहे हैं दिक्कत चीज़ में, है बिल्कुल। हुँ, संपन्नता नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, हेल्थ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें से हुँ, ये 4 कारणों में से एक कारण आप खत्म कर सकते हो। अब उसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि जीते जी करना चाहिए, आपने भले जीते जी किया। आपको हुँ, याद है कि आपके एक जनरेशन पहले या एक जनरेशन उससे भी पहले उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए
उन्होंने अपने किसी पूर्वज का सही से अंतिम संस्कार किया या नहीं किया। अगर उन्होंने सही से अंतिम संस्कार नहीं किया तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी, तृप्त नहीं है, या फिर उन्होंने कुछ सता दिया या उनसे कोई गलती हो गई, या बहुत तरह की ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर किसी ने उनका श्राद्ध ही नहीं किया। बहुत सारे पूर्वज उनके बच्चों ने उनका हाँ, जैसे पिंडदान नहीं किया या आगे पिंडदान करने का बिल्कुल। मौका नहीं मिला, कभी गलती से या कभी हुँ, अनजाने से या कभी जानबूझ के। हुँ, आपके 1 जनरेशन या 2 जनरेशन पहले अगर किसी ने कुछ किया, तो उसकी सज़ा आप क्यों भुगतोगे? तो हुँ। इसलिए भी आपको पितृपक्ष में ये सारे रिचुअल्स करने चाहिए, ताकि जीते जी भी आप उनका सम्मान दे सकें, मरने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा जाता नहीं है आपको जल अर्पण करने में। और वैसे भी 3 जनरेशन तक कर सकते हैं ना इसको, बिल्कुल। 3 जनरेशन तक करते हैं, तो अगर सपोज़ किसी को पहली जनरेशन के बारे में पता ही नहीं है, कोई हुँ, तीसरी पीढ़ी है, अब उन्हें नहीं पता है कि उनका क्या हुआ था, जो आपने बोला कि हुँ। उनके अंतिम संस्कार ठीक से हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ये सब इसीलिए भी। देखिए, एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, इंसान हुँ, है ना, उधार जो भी लेता है, उसे चुकाना पड़ता है, ये बात तो सत्य है। बिल्कुल सत्य है। तो सनातन धर्म में जो भी पैदा हुआ है, वो 3 ऋण के साथ पैदा हुआ है। हुँ, एक तो है हुँ, देव ऋण, हुँ, दूसरा जो है वो ऋषि ऋण, हुँ, तीसरा जो है आपका पितृ ऋण पितृ होता है। ऋण। हुँ, और हुँ, पितृ ऋण में आपको ये पितृ पक्ष में इसके रिचुअल्स की सम्मान करना चाहिए। और खाने-पीने का जो बताया कि इसमें खाने-पीने में भी आपको हुँ, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एक तो आपको हुँ, सात्विक भोजन करना चाहिए, हुँ, और जो आप भोग अर्पण करते हैं पितरों को, हुँ, उसमें कर्मकांडी जो पुजारी होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शास्त्र सम्मत नहीं, जो कर्मकांडी पुजारी है, जिन्होंने कहा है कि इन सब चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। तो हुँ, उसमें हुँ, बता देता हूँ, चना, मसूर, गाजर, शलजम, मूली, सूरन, हुँ, अरबी, हुँ। इन सब चीज़ों का आपको भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये अर्पण भी नहीं होता। आप वही खाइए जो कि इसमें जिसमें इनकी मान्यता है, और ये सारी चीज़ें इसमें वर्जित है। ना इसे बनाइए, और अगर नहीं बनाएँगे तो आपको भोग भी चढ़ाने में ज़्यादातर सात्विक भोजन बनता है, लहसुन प्याज़ भी नहीं सात्विक, बन हाँ, सात्विक या उनकी पसंद का भी होता है। उनकी पसंद का उनको भी जो होता चीज़ें है। पसंद होती है तो 16 दिन तक मतलब वो हाँ, सब भी आप पर करते हैं। पितृलोक में वो कहीं न कहीं पुण्य आत्मा भी वो हो जाती हैं। जी, अगर उन्होंने कुछ बुरा कर सात्विक, हाँ, हाँ, बिल्कुल। बुरा कर्म किया है ये तो शरीर अब नहीं है, तो हाँ, शरीर के साथ बहुत सारी नहीं, चीज़ें ऊपर हो जाती नर्क हैं, और बिल्कुल। स्वर्ग भी है, हाँ, तो जितना बुरा कर्म किया उतना नर्क में भोगा, जितना अच्छा कर्म किया उतना स्वर्ग में समय भोगा, हुँ, उसके बाद पितृलोक में वो हुँ, हमेशा वास करते हैं जब तक हुँ, उनको हुँ, जन्म नहीं मिलता है। तो हुँ। उस समय वो पुण्य आत्माएँ रहती हैं, तो इसलिए वो सात्विक भोजन का भोजन देना की मान्यता है। पितृ ऋण से मुझे एक महाभारत का एक किस्सा याद आया जो मैंने सुना है, तो मुझे अभी लगा कि शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो कर्ण थे जो बताते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद जब वो स्वर्ग में गए, तो कर्ण जो हैं वो दानवीर थे। आपको पता ही होगा कि वो इस चीज़ के लिए बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं कि दानवीर कर्ण उनको बोला जाता है। तो जब बोलते हैं कि स्वर्ग में जब वो गए, तो उन्हें भोजन के लिए वहाँ पर हीरे हुँ, हुँ। और कीमती जो वस्तुएँ होती हैं, सोना, चांदी बोल लीजिए या जो आभूषण वगैरह उनको मिला, तो उन्होंने बोला कि ये क्या है? ये मुझे क्या मिला है? हुँ, तो उन्हें जवाब मिला कि आपने अपने जीवन काल में यही सब दान-पुण्य किया है, हुँ, तो जो आपने दिया है वही आपको मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था अपने पूर्वजों के बारे में कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर दोबारा से इंद्र ने उन्हें धरती पे भेजा और 16 दिन जो बोलते हैं ना यही पितृपक्ष के, पितृपक्ष के। हाँ, 16 दिन वो धरती पे रहे, उन्होंने लोगों को भोज कराया और दान-पुण्य किया, खाने की वस्तु, ये सब। तो तब जाकर वो पितृ ऋण से मुक्त हुए। तो यही एक छोटी-सी कहानी थी। बिल्कुल, श्रद्धा इदम श्राद्ध। हुँ, जो श्रद्धा से किया जाए उसी को उसी को श्राद्ध श्राद्ध बोलते हैं। कहते हैं। बिल्कुल। और जो दान पुण्य जो है, हुँ, वो इस तरह का करना चाहिए कि कोई भी इस जीवन में गारंटी कार्ड के साथ तो पैदा नहीं हुँ, हुआ है। आज हम हैं, फिर जैसे बिल्कुल, कपड़े बदलते हैं वैसे ही अगले जन्म में जाएँगे। जो आपने दिया वही आपको मिलने वाला मिलता है। है। तो हुँ, आप क्या दान कर रहे हैं, ये भी इसकी भी बड़ी विशेषता है। आप हुँ, अगर किसी को प्रसन्नता दान कर रहे हैं, किसी को खुशी दे रहे हैं, कहने का स्माइल मतलब है, तो वही स्माइल दे रहे हैं, मिलेगी। तो वही आपको मिलेगा, है ना? हुँ, अगर आपने किसी को पानी पिलाया तो वही आपको मिलेगा। अगर हुँ, आपने किसी को भोजन कराया है तो जो भी आप श्रद्धा से करते हैं, वही बिल्कुल। आपको मिलता है। और उनके उनकी पितरों की श्रद्धा के लिए उनके श्राद्ध के लिए जो आप दान पुण्य करते हैं, इससे उनकी उनको तृप्ति मिलती है। अगर वो जीते जी नहीं कर पाए तो उनके बदले में आप कर सकते हैं, हुँ, है ना? हुँ, अब वो नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बदले में आप कर सकते हैं। हुँ। और आप अपने लिए भी इस चीज़ का मन में ख़्याल रखना चाहिए। पितृलोक से जब हम धरती पे आते हैं, हुँ, हुँ। है ना? तो जब हम देखते परिवार को देखते अपने हैं, परिवार को देखते हैं तो वही चीज़ें होती हैं, या तो आप बहुत प्रसन्न होते हो या दुखी होते हो। दुखी अगर होते हो। हाँ, अगर हम इस समय पर उन्हें याद कर रहे हैं
हम्म, उनके लिए उनकी पसंद की चीजें कर रहे हैं। हम्म, तो एक वही जो, क्योंकि हमारा कभी ना कभी वो बॉन्ड रहा है ना, हम्म, और है भी, आगे भी रहता है। तो वही चीज है कि अगर वो खुश होते हैं तो वो लोग आपको दिल से दुआएं देते हैं, और बोलते हैं कि अगर पितृ आपके प्रसन्न है आपसे, तो देवता भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, मैं सिर्फ पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड की अगर बात नहीं कर रही कि चलो अभी पितृ, मैं वैसे भी बोल रही हूँ, वैसे मैं भी पूजा करती हूँ, तो मैंने हमेशा से नहीं, लेकिन कुछ मैं बोलूंगी 7-8 महीने से, कि जब से मैंने थोड़ा और भी इस चीजों को समझा। तो जैसे आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, इष्ट जो भी आपके जो फेवरेट हैं, फिर इस जब आप पूजा करते हैं, और फिर आपके कोई गुरु भी हो सकते हैं, आप उनकी भी पूजा करते हैं, माता पिता जो भी आप मतलब नाम थे। लेकिन इसके अलावा भी जब भी, क्योंकि मैं हमेशा मतलब हाथ जोड़ के अपने पितरों के लिए भी बोलती हूँ, नमन हमेशा करना उनसे भी चाहिए। नमन करती हूँ। और जैसे कुल देवता है, अगर आपको नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को, बिल्कुल। तो बस आप ऐसे ही कि हमारे पितृ जो हैं उनका मतलब उनको हम नमन करते हैं, और हमारे जो कुल देवता हैं हम उनको मतलब ये नमन ये करते हैं। चारों ऋणों से मुक्त होने के लिए ये पितृ ऋण और ऋषि ऋण और देव ऋण के हम्म, अलावा आपको अपनी परेशानियों से बचना है, या उसके मैग्नीट्यूड को जितना, जितने बड़े लेवल का आपने किसी पिछले जन्म में कुछ किया, या किसी को नुकसान पहुंचाया, या किसी देवी देवता रुष्ट है, या इस जन्म में कुल हम्म, देवी देवता रुष्ट है, तो हम्म, पूजा करने की बात कही तो मैं इसमें एक चीज और याद दिलाता हूँ जो मैं खुद भी करता हूँ हम्म, अक्सर। पूजा करते समय कर्म के लिए हमेशा क्षमा मांगता हूँ कि अगर कोई मुझसे गलती हो गई, ये मैं खुद डेली करता हूँ और हम्म, आपको भी करना चाहिए। तो अगर हम्म, आप क्षमा मांगते हैं तो आपके कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम जो है वहीं समाप्त हो जाती है। आप, दूसरी चीज आपको किसी के प्रति द्वेष भी आपको समाप्त कर लेना चाहिए। इससे भी आपको, आप जो क्षमा मांग रहे हो आपको क्षमा दान भी देना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, समस्त देवी देवताए नमः, आप जब भी पूजा करते हैं तो एक जोड़ लीजिएगा लाइन। हम्म, इससे देवी देवता अगर आपके रुष्ट हो तो उनको हमेशा नमन करेंगे, तो उनको खाली ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, उससे कितना हम्म, बोलते हैं जो मैं बोलता हूँ, समस्त देवी देवताए नमः। उसके बाद कुल देवी देवता अगर आपके रुष्ट है और आपको नहीं पता कौन है क्या है, आप भूल चुके हैं, कट ऑफ हो चुके हैं अपने कल्चर से, तो आप ये भी बोल सकते हैं समस्त कुल देवी देवताय नमः। हम्म, तीसरा, समस्त पित्राय नमः, तो देवी देवता से आप बच्चे, कर्म से बच्चे क्षमा मांग के और हम्म, क्षमा दान करके। हम्म, और तीसरा, आप बच्चे कुलदेवी देवता रुष्ट हुए उससे, और समस्त पित्राय नमः बोल के आप पितृदोष से भी कहीं ना कहीं बचते हैं। ये चार हम्म। चीजें आप अपने ये हम रूटीन में। अपनी डेली रूटीन की हाँ, पूजा में मतलब उसके कर अलावा सकते हैं एक बार। मार्गदर्शन के लिए आपको एक और चीज इसमें लाइन जोड़नी है, अ, ओम गुरुवे नमः। तो आप गुरु को भी नमन करते हैं जिससे आपको मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। ये हम हम्म, लोग पर्सनली भी इस चीज को, हम्म, जो भी पूजा करते हैं, पूजा विधि अलग है, पर पूजा विधि में अगर आप जितने भी मंत्र जाप करते हैं बिल्कुल। या करते हैं तो इसमें जो चार भी लाइनें। आपके गुरु हैं, जैसे अ, अब हमारे ऐसे कोई गुरु तो नहीं है, तो मतलब सब अपना वो सब लोग फ्री हैं, किसी को भी मतलब आपको जो जो भी आप पसंद अपना है आपको। इष्ट तो बनाना मेरे चाहें। इष्ट जैसे विष्णु है, हरि हम्म, विष्णु जी हैं, और मैंने गुरु जो है अपना हनुमान श्री जी को हनुमान माना है, जी। श्री हनुमान जी को माना। तो हनुमान जी का कोई मंत्र, ओम हम हनुमते ही नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम हुँ, हम हनुमते ही नमः करके आप कह सकते हो, और आपके जो भी गुरु हैं उनको आप हुँ, बोल सकते हैं। या फिर आप दूसरे, जो गणेश जी हैं गुरु किसी के, या इष्ट भी वही हैं हुँ, गुरु भी हुँ, वही हैं, तो हुँ, आप गणेश जी का मंत्र ओम गुरुवे नमः और उसके बाद उनका मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये चार चीज अपने आप रूटीन में रखिए। ये बहुत अच्छा। पितृपक्ष चल रहा है तो एक और चीज का भी आप ध्यान रखिए, वैसे आप सभ्य समाज है, सब लोग ध्यान रखते होंगे। आपके घर में उस समय अगर कोई भी हुँ, पशु पक्षी आपसे मिलने की कोशिश करता है या आता है, या उस टेम्पररी पीरियड के लिए भी लोग जन्म भी लेते हैं, ऐसा भी हुँ, माना जाता है, क्योंकि हुँ। किसी भी रूप में धरती पे किसी भी आते रूप, हैं। उस समय हाँ, किसी को किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना बर्ताव नहीं चाहिए करना बिल्कुल चाहिए। भी। अच्छा, जो आपने भोग अर्पण किया है, जो आप चढ़ाते हैं खाना, खाना हुँ, खाने से पहले, तर्पण बोलते हैं उठने जिसको। हुँ, नहाने के बाद आप जल अर्पण करते हैं, जल अर्पण हुँ, की विधि बता दी है। हुँ, और जो आप खाना खाते हैं उसके पहले आपको वो भोग चढ़ाना पड़ता है। तो हुँ, वो भोग जो है आप किसी पशु पक्षी के लिए रख दीजिए, हुँ, उसके माध्यम से उनको मिल जाता है। जो आप जो सवाल पूछते हैं कि ना हुँ, कि भोजन उनको स्वीकार होता है कि नहीं होता, कि हुँ, फालतू की बात है, हुँ, नहीं, वो सूक्ष्म रूप में आते हैं पितृलोक से। पितृलोक कहाँ है? तो इस मृत्युलोक और सूर्य के बीच का जो गैप है, इसे पितृलोक कहते हैं। और ये इसी अश्विन के कृष्ण पक्ष, कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या का जो पीरियड है, इसे पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हुँ, पितृप्राण इस समय धरती पर उपलब्ध होते हैं। हुँ। इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो सात्विक श्राद्ध भावना रखनी बिल्कुल, और चाहिए। श्राद्ध वगैरह जो आप अपने घर पे ही करते हैं लोग, अपने घर पे ही करना चाहिए। हुँ, और इसके अलावा जो उसके कुछ प्रमुख स्थल भी हैं गया अनुष्ठान वगैरह गया के। है, बनारस है। हाँ। अच्छा, किसी का मान लीजिए किसी का श्राद्ध नहीं हुआ या किसी का पिंडदान नहीं हुआ, आपको क्या पता, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता-पिता या अपने दादा-दादी तक मालूम होगा। हुँ, अच्छा, किसे करना चाहिए? इसमें पुरुषों को करना चाहिए। पुरुषों में जो सबसे, अगर मान लीजिए 3 भाई हैं, तो जो सबसे बड़े सबसे भाई हैं, बड़े जो हैं, हाँ। उनको उनको अनिवार्य है। हुँ, किसी हुँ, कारण से अगर वो नहीं कर रहे हैं,
किस कोई भी कारण हो सकता है, नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनके दूसरे नंबर के उसको करना चाहिए, या अगर दूसरे भी नहीं कर रहे तो अंतिम वाले को भी करना चाहिए। तो छोटे जो है। हाँ, और आपको लग रहा है कि वो सही से नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या उनकी इच्छा नहीं है, तो आप किसी भी नंबर के हैं भाई, तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। और उस समय सारे पितरों की मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करें। प्रार्थना में आप क्या करें? उनकी मुक्ति के लिए मुक्ति से मतलब जैसे कि उनको अपना इजीली उनका पसंद का या जो उनकी भी यात्रा, उनकी नेक्स्ट बर्थ, उनकी यात्रा जो है वो आगे उनकी जीवन वो यात्रा जो है बिल्कुल थोड़ी आसान हो जाए। आसान हो जाए। अगर उन्होंने आपने क्या कभी गलती की है या नहीं की? आपने भी तो कोई छोटी-मोटी गलती की होगी, तो उसकी सज़ा आपको भोगनी पड़ेगी। तो उनकी आप जब भगवान से प्रेयर करते हैं कि पूर्वजों को हमारे पूर्वजों को, या माता-पिता को, या दादी-दादा, या जो कोई सारे पितरों के लिए आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें मुक्ति मिले, ठीक है? और शांति बनी रहे, और इस तरह का अगर आप प्रार्थना करते हैं तो फिर आपको वो आशीर्वाद भी देंगे। कितनी संकटों से जूझ रहे होंगे आपको क्या मालूम। अच्छा, हम कुछ स्थलों की बात कर रहे थे, आप कुछ गया के बारे में बता रहे थे। हाँ, जैसे कि आपको मालूम नहीं है कि आपका किस पूर्वज का सही से अंतिम संस्कार हुआ, नहीं हुआ, श्राद्ध हुआ कि नहीं हुआ, पिंडदान अच्छे से हुआ, नहीं हुआ, तो आप गया या बनारस जाके या फिर अपने घर पे भी तो समस्त पितरों का एक साथ पिंडदान भी कर दीजिए। अगर आप पितृदोष से आपको पता है या नहीं पता है, या बहुत सारी परेशानियाँ, कहीं न कहीं पितृदोष भी हो सकता है, तो आप सारे पितरों का एक बार मिलके एक बार में इसी पितृपक्ष में श्राद्ध कर सकते हैं या पिंडदान दे सकते हैं। और इसमें 2 प्रमुख जगह हैं, एक तो बनारस है और एक गया है। गया में 55 वेदियों पर इस पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है, उसकी बड़ी मान्यता है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो ये 16 दिन जो है आप भी अपने पूर्वजों को याद करिए मन से, और उनके लिए कर्मकांड जो भी कीजिए, है, हाँ उनके बिल्कुल, रिचुअल्स पूरे कीजिए, दान पुण्य जो भी आप दान कर पुण्य सकते करें हैं। और उनको याद करें, और ऐसे 16 दिन बिताएँ कि उन्हें आपको देख के प्रसन्नता हो और हमें और वो उनका आशीष आशीर्वाद मिले, देके जाएँ। बिल्कुल। तो इसी मंशा से हमने बहुत टेक्निकल नहीं बनाया, बहुत सिंपल बनाया इस वीडियो को, ताकि इसमें मेन चीज़ आपको कन्वे कर सकें। बाकी आप खुद समझदार हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।